हेलो दोस्तों, LSR क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज जो है कि आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का NCERT बुक का जो है कि अध्याय 1 वास्तविक संख्या, जो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 में जो है ये ऑप्शन में दिया है क्या, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। तो पहला दूसरा सवाल जो है कि इसमें हो गया है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तो इसमें तीसरा नंबर का सवाल जो होता है हमें उसके बारे में देखेंगे। हाँ, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो दिया है प्रश्न नंबर 2 जो है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणे LCM के। तो इससे पहले वाले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। आज हम देखेंगे क्या 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है 336 और 54 का HCF और LCM निकालेंगे हम। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसको 3 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम हल करेंगे। यहाँ हम लिख रहे हैं हल। तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये है 300 कितना 36, 336 बराबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम देखेंगे क्या 336 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एक नम 2, या एक बचा ये 13 हो जाएगा। तो 2 छक्का हो जाएगा 12 और एक बचा तो ये हो गया 16। तो 2 अट्ठे हो जाएगा कितना, 16। 2 अट्ठे 16। फिर क्या करेंगे हम, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। फिर क्या करेंगे हम, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के हो जाएगा 4। ये 2 से हम 8 को काटेंगे तो ये 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे हम तो 2 दूना के हो जाएगा 4 और 2 एक नम 2, हो गया 21। अब 21 को हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। अब 3 सत्ते 21, 7 किसी से नहीं कटेगा तो 7 7 ही से कटता है। तो 7 एक नम 7 हो जाएगा। तो हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 का बार है 1 2 3 4। तो हम इसको लिख देंगे क्या, 2 पर कितने घात, 4 घात, गुणे ये 3 एक बार है तो हम 3 पर 1 घात लिख लेंगे, गुणे 7 कितना बार है, 1 बार। तो 7 पर भी हम क्या करेंगे, 1 घात लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब 54 को देखेंगे, 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 को हम 2 से काटेंगे पहले। तो 2 दूना के हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14। तो 2 सत्ते 14, 27। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे तो 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 नवा 27 हो जाएगा। तो फिर 3 से काटेंगे, 9 हो जाएगा। तो 3 तिले के क्या हो, 9 हो गया। फिर 3 को हम किससे काटेंगे, 3 एक नम 3। इससे हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो अब इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 3 पर 3 घात, और इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 2 पर 1 घात है, गुणे 3 पर 3 घात, गुणे इसमें 7 नहीं है तो 7 पर हम 0 घात लिख सकते हैं। इसलिए कि 7 पे 0 घात का मतलब क्या होता है, ये इसका मान 1 होता है। तो अब हम निकालेंगे क्या, HCF निकालेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, HCF देखेंगे। तो हम इससे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम देखेंगे क्या, HCF में इन दोनों में से क्या करते हैं, छोटी घात वाले को इसमें HCF में लिखते हैं। तो 2 पर 4 घात है, इसमें 2 पर 1 घात है, तो यानी 2 पर हम 1 घात वाला लेंगे, 2 पर 1 घात गुणे। अब 3 वाले में देखेंगे, बगल में 3 है इसके, तो 3 पे 1 घात है, 3 पर 3 घात है। तो HCF में हमेशा छोटी घात वाला लेते हैं, यानी 3 पर क्या होगा, 1 घात हो गया,
गुण है। अब 7 पर 1 घात है और 7 पर 0 घात है, तो 7 पर हम 0 घात वाले को ले लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 पर 1 घात का मतलब क्या होता है, 2 ही रहेगा। गुणे 3 पर 1 घात का मतलब क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। गुणे 7 पर 0 घात का मतलब यानी 7 पर 0 घात का मतलब यानी जब किसी संख्या पर 0 घात होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 7 पर 0 घात का मतलब 1 हो गया। तो अब हम इसका गुणा करेंगे 2 3 6, 6 के 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या, LCM देखेंगे। तो LCM बराबर हम देखेंगे। तो अब इसमें LCM में क्या होता है कि ये जो भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसका जो है कि बड़ी घात लेती हैं। LCM में क्या होता है, बड़ा घात लेते हैं। तो अब 2 ऊपर पर 2 पर 4 घात है और 2 पर 1 घात है, तो बड़ी घात कौन है उसमें, तो 2 पर हम लिखेंगे 4 घात वाला, 2 पर 4 घात गुणे। अब क्या दिया है, 3 है, 3 पर ही 1 घात है और ये 3 पर 3 घात है, तो बड़ी घात कौन है, 3 पर 3 घात है, 3 पर 3 घात वाला ले लिया। गुणे अब 7 पे 0 घात है और 7 पे 1 घात है, तो इसमें कौन बड़ी घात है, 7 पे 1 घात, यानी 7 पे 1 घात क्या है, बड़ी घात है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो 2 पर 4 घात का मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 2 को 4 बार गुणा करने पर 16 आएगा और 3 को 3 बार गुणा करने पर 3 3 के 9, 9 3 27, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। और गुणे ये क्या हो जाएगा, 7 पे 1 घात का मतलब 7 ही रहेगा। ठीक, अब हम इसका टोटल का हम गुणा करेंगे, 16 27 7, 16 27 7 का हम गुणा करेंगे तो ये आएगा टोटल कितना, 30 और 24, 30 24, ये आएगा क्या, LCM ये 30 24 आएगा LCM। अब हम यहाँ तक तो हो गया, HCF निकालनी है 6 और LCM निकालनी है 30 और 24। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसके हम जांच करेंगे। तो जांच के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM, तो HCF क्या है, पहली संख्या क्या है, 336 है, 336 गुणे दूसरी संख्या क्या है, 54 है बराबर HCF कितना है, 6 है गुणे LCM कितना है, 30 24 है। LCM जो है 30 24 है, 30 24 है। तो अब हम गुणा करेंगे इसका, तो 336 का हम 54 में गुणा करेंगे तो ये 18 144 आएगा, ये 18 144 ये आएगा गुणा करने पर। और इसका 324 का 6 में गुणा करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 18 144 आएगा। यही क्या हुआ, आंसर हुआ। तो दोस्तों ये था प्रश्न संख्या 2 का हल। तो प्रश्न संख्या 2 आज हो गया कंप्लीट। अब हम इसके आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 नेक्स्ट डेट से देखेंगे। आज जो है कि हम प्रश्न संख्या 2 को पूरा हल कर लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपनी पढ़ाई पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। और सरल से सरल भाषा में और आसान से आसान तरीका में हम समझाने की कोशिश करेंगे।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।